परंपरा इस देश में पुष्पित पल्लवित न होती तो हमारा समाज इतना सभ्य सुसंस्कृत और इतना उदार न हो पाता। इसी 8 धार्मिक भावना की ये देन है कि हमारे देश में जो मनीषियों का चिंतन हुआ, जो धर्मशास्त्रों में अगाध ज्ञान की रास के रूप में पड़ी हुई है, उसकी सुगंध पूरे विश्व में दिग दिगंतर में सुनाई देती है। इसी परंपरा के संवाहक बुद्ध थे, महावीर थे, और आगे जाएंगे तो बड़ी लंबी श्रृंखला है। याज्ञवल्क्य, जनक, जैमिनी, कपिल, कणाद, इन लोगों ने बड़ा अद्वितीय विचार दिया है। नारायण उपनिषद में और गीता तो आप पढ़ते ही हैं, ऐसे पवित्र कर्म के लिए बड़ी उच्च और श्रेष्ठ बात बताई गई है। नारायण उपनिषद का ऋषि लिखता है, बड़ी मार्मिक प्रसंग है, समय थोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। या विरादित्य तपति रश्मि भी ताभी पर्जन्यो बरसती पर्जन्येन औषध वनस्पतया प्रजायन्त औषध वनस्पतिभिर अन्नम भवत अन्नेन प्राणा प्राणैर बलम बलेन तपा तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मन मनसा शांति शांत्या चित्तम चित्तेन स्मृति स्मृत्या स्मारम अस्मारेण विज्ञानेन विज्ञानेन आत्मानं वेदति तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददाति। यह जीवन का सबसे पवित्र कर्म है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस परिवार के मेधावी सदस्य को। अभी तक मैं नाम नहीं पूछ पाया, जिनके उदारता के कारण आज इतने सारे लोग बैठ करके और धर्म श्रवण कर रहे हैं। यह क्यों आवश्यक है, इससे क्या परिणाम मिलता है? बड़ी अद्भुत बात ऋषि ने कहा है कि जिन कारणों से सूर्य तपता है उन्हीं कारणों से पर्जन्य वृष्टि करते हैं। आज जब वृष्टि होती है तो उसमें बहुत सारे अन्न, फूल, फल, औषधियां, जीवन को जीने का साधन उसमें उग आता है पृथ्वी पर। क्या ऋषि ने कहा? याभिरा तपस ताभी पर्जन्यो बरसती पर्जन्येन औषध वनस्पतियां प्रजायन्त। जब वृष्टि होती है तो पृथ्वी पर नाना प्रकार के अनेक प्रकार के औषधियां, पुष्प, फल, फूल सब उगाते हैं। उसमें अन्न बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो जानने योग्य है। कितना उत्तम, कितना सुंदर और कितना अनिर्वचनीय विचार ऋषि ने दिया है। उनमें सब होता, उनमें से अन्न की उपयोगिता बता रहे हैं। अन्नेन प्राणे, उस अन्न से हमको प्राण मिलता है, जीने की शक्ति। प्राणैर बलम, जब हमारे पास जीने की शक्ति है तो हमारे जीवन में बल, शक्ति। अन्नेन प्राणा प्राणैर बलम, बल से क्या होता? बलेन तपः, तप करते हैं। तपसा श्रद्धा, तप से श्रद्धा पैती है। श्रद्धा मेधा, उससे मेधा प्रखर होती है। मेधया मना, उससे मनन शक्ति बढ़ती है। मनोजय शक्ति, मनन शक्ति। मनीष्या मना, मनसा शांत्या, शांत्या चित्तम। जब हमारा मन शांत होता है
तो हमारा चित्त स्थिर होता है। मनसा शांति शांत्या चित्तम चित्तेन स्मृति, आत्मस्मृति आत्मज्ञान, चित्त्या शांति शांत्या स्मृति स्मृत्या अस्मारम अस्मारणे विज्ञानम विज्ञानेन आत्मानं वेदति। तब जो जीवन का अभिष्ट है उस अभिष्ट की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान। हम उस आत्मा को, दुर्लभ आत्मा को, उस निर्मल और विमल आत्मा को हम जान पाते हैं। तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददाति। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है वह आत्मज्ञान का सेतु, आत्मज्ञान का कारक है, कारण है। इसका बड़ा पुण्य बताया गया है। आप महाभारत पढ़ते हैं, जब महाभारत हो गया आज जब धर्मराज युधिष्ठिर राज्य भ्रमण के लिए निकले तो इतना वहां भयानक रक्तपात हुआ था कि चारों तरफ करुण क्रंदन सुनाई देता था। ये जो मैंने अभी नारायण उपनिषद के ऋषि का चिंतन रखा, तस्मात् अन्नम दान सर्वाणि तान ददाति। जो व्यक्ति अन्न दान करता है, अन्न से सेवा करता है उदारता पूर्वक प्रसन्न मन से, वो इतने सारे पुण्य लाभ का भागी है। ये सारे पुण्य उसको मिल जाते हैं बिना इसमें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। ये कितना अद्भुत क्षण है, कितना सुंदर क्षण है। यहां हम सब लोग बैठे हुए हैं, लाख जत्न करते हैं, लाख उपाय करते हैं, जब तक हम बल की महिमा को नहीं, बल का मिसयूज करते हैं, तप को भी हम दूसरे संदर्भों में लेते हैं। तप कठोर यातना को नहीं कहते, पीड़ा को नहीं कहते, तप कहते हैं सुंदर और पवित्र कर्म को। एक अन्न के कारण, एक पवित्र भावना के कारण आज इतना सुंदर यहां समागम हुआ है। और उस जीवन का अभिष्ट है क्या? आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब तक हमारी मेधा ठीक नहीं होगी, चित्त में शांति नहीं होगी, हमारी मनोजय शक्ति नहीं बढ़ेगी, मनन शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब हम आत्मस्मृति नहीं जगेगी, हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे, चाहे पूरे सृष्टि को ही क्यों न जान लें। तो इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि चारों तरफ करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है, जिस सुख के लिए, जिस राज्य के लिए महाभारत हुआ और लाखों करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए, एक राज्य की इच्छा से, राज्य भोगने की, सुख भोगने की इच्छा आकांक्षा से, बड़ी दुर्लभ बातें आती हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष थे लेकिन उस अनिष्ट को टाल नहीं सके। मैं प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि अहंकार से विरत होने का यही एक साधन है, आत्मस्मृति। आदमी भोगों के चाहना में, लोक वासना से इतना पीड़ित है कि अपने अभिष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर इतना दुखी हुए और अपने मन को कोसने लगे कि अगर मैं जानता कि युद्ध के बाद इतना भारी पतन होगा और चारों तरफ दुख व्याप जाएगा, परिव्याप्त हो जाएगा, कहीं भी जहां गए सब ने उलाहना दिया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा बेटा मर गया। उनकी रूह कांप गई। क्या मिला महाभारत में? फिर इतना दुखी हुए, यहां तक आता है कि वो कहते हैं, एक ब्राह्मण जब शिकायत करता है तो कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे तो अच्छा था कि हम द्वारिका के वृक्ष वंश के राजाओं के यहां भीख मांग कर खाकर ही जीवन यापन कर लिए होते, लेकिन इतना बड़ा दुख हम लोगों को देखने को न मिलता।
बड़ी अज्ञानता हुई, बड़ी भूल हुई। इससे कैसे उबरे हम? किसी महापुरुष के पास गए, किसी महात्मा के पास गए। महात्माओं का एक एक शब्द जीवन में मूल मंत्र बन जाता है, जीवन के लिए अमृत बन जाता है। शायद उसमें इतना परिपक्व ज्ञानी नहीं थे जो इस अनिष्ट को रोक सके, एक अज्ञानता के कारण, एक अहंकार के कारण। इसलिए जीवन में आत्मस्मृति और पूरे जगत में अपने को देखने की आवश्यकता है। जब तक प्राणी मात्र में आप अपना दर्शन नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान की कहीं कोई संभावना नहीं है। तो किसी ऋषि ने कहा था कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पाप से मन को शांत करने का उपाय है कि आप यज्ञ करें, भंडारा करें, सत्संग करें। सत्संग से ही जो आपके जीवन में दुख है, उस दुख का निराकरण हो सकता है। बड़ी ऊंची बात बताई, बड़ी चैतन्य अवस्था की बात बताई। आप कहते हो कि हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, क्या मतलब रोज सत्संग सुनने का? सत्संग एक दिन का विषय नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार एक श्रावक ने कहा गौतम से कि महाराज, आप रोज मोक्ष का उपदेश देते हैं, अनंत ज्ञान कहते हैं, थक जाते हैं सत्संग करते करते, प्रवचन करते करते, क्या पता लोग समझ पाते हैं या नहीं। बड़ी मेहनत करते हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है। आप उस उपलब्धि को, जो ज्ञान आपको उपलब्ध हुआ है, जो कठिन तपस्या से, चिंतन से जो आत्मस्मृति हुई है, उस आत्मज्ञान को, उस मोक्ष को क्यों नहीं लोगों को बांट देते? आपको भी नहीं मेहनत करना पड़ता और लोगों को भी सहज ही मिल जाता। क्या रोज बैठना काम धाम छोड़ करके, घंटों घंटों समय नुकसान होता है, काम धाम काज होता है। बड़ी अच्छी बात कहा, इसको सहज ही दे देना चाहिए। गौतम ने कहा ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। ऐसा करो कि तुम जाओ इस गांव में, पूछाओ राजा भानपुरी में कि यहां के लोग क्या चाहते हैं। फिर मैं उत्तर दूंगा। वो पूरा गांव घूम आया, सुबह से शाम तक। लोगों की इच्छा आकांक्षा जान लेना। हम तो दे रहे हैं, कोई लेना ही नहीं चाहता है। अब वो सुबह से शाम तक घूमता रहा, घर घर गया, हर माता बहन, हर परिवार के सदस्यों के पास गया। लेकिन बड़ी लंबी फेरिस्त बनी। किसी ने पद मांगा, किसी ने सम्मान मांगा, किसी ने नौकरी मांगा, किसी ने सुख मांगा, किसी ने स्वास्थ्य मांगा, कोई लंबी उम्र मांगी, कोई अच्छी नौकरी मांगी, धन, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा। लिखते लिखते वो थक गया। शाम होते होते बुद्ध के पास पहुंचा। कहा भाई, बड़ी समय लगाया आपने। कहे महाराज क्या करें, लोगों की बड़ी लंबी फेरिस्त है। पढ़ करके सुनाने लगा। एक एक आदमी को सुनते सुनते गौतम थक गए। जितने लोग बैठे हैं, इच्छा आकांक्षा से मुक्त होना। थक गए। एक भी आदमी नहीं मिला जो कुछ न मांगा हो। सभी संसार के वस्तुओं को ही। किसी के पास बेटा नहीं था, बेटा की मांग किया। किसी ने धन, किसी ने अच्छी पत्नी, किसी ने रूप, किसी ने सौंदर्य, किसी ने सम्मान। थक गए। अंत में कहे कि भाई सबकी बात तो सुन लिए, तुम्हारी इच्छा का पता नहीं चलता। कहा नहीं महाराज, मैं भी लिखा हूं, इसमें लिख दिया हूं अपनी बात। कहे क्या लिखे हो? कहा महाराज,
मैं लिखा हूं कि मैं सृष्टि में सबसे लंबी उम्र जीने का आदी बनूं, यही मेरी इच्छा है। बुद्ध मुस्कुरा के हंस दिए, कहे मूर्ख, तू तो कल कह रहा था कि सबको आप क्यों नहीं दे दे रहे हैं? क्यों इतना मेहनत करना, रात दिन प्रवचन करना, लोगों का भी समय बर्बाद, अपना भी समय बर्बाद, और तुम खुद लेने को तैयार नहीं हो और कहते हो कि मोक्ष क्यों नहीं बांट देते, निर्वाण क्यों नहीं बांट देते? जो ज्ञान उपलब्ध हुआ उस ज्ञान को आप क्यों नहीं दे देते? तुम स्वयं इच्छा करके तुम मोक्ष नहीं चाहते हो, तुम लंबी उम्र मांगते हो, मूर्ख ये जानते हुए कि यहां उम्र दिया नहीं जा सकता। बताओ, इसमें एक भी व्यक्ति मिला है जो मोक्ष मांगा है, जो भक्ति मांगा है, जो ज्ञान मांगा है? तब वो आदमी अपने अंतर्दशा को तैयार हुआ, देखा, कहे मूर्ख, ये एक दिन में दिया नहीं जा सकता, उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। हजारों दिन सुनने के बाद एक दृढ़ विचार हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता है। अगर थोड़ा सा ज्ञान होता भी है तो सत्संग से बाहर जाने के बाद इस संसार के माया मोह माइक पदार्थों का आकर्षण क्षण भर में मेरे दृढ़ ज्ञान के धारा को कुचल देता है, हमारे ज्ञान की ज्योत को बुझा देता है। इतना सहज नहीं है मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, आत्मज्ञान। ये अत्यंत मार्मिक विषय है, आत्मावलोकन का विषय है, चिंतन का विषय है। नित्य करते हुए प्राणी इस संसार में नहीं जाग पाता। अगर आप लोग जग जाएं, सब लोग सद्धर्म का आचरण करें, सब सुंदर आचरण करें, सब सुंदर व्यवहार करें, तो प्रिय सज्जनों, समाज में शायद कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन अहंकार एक महारोग है। उसको जैसे लगा कि नई आंख मिल गई, कहे मूर्ख, तुम ही मांग रहे थे। जो मोक्ष मांगा हो, जो ज्ञान मांगा हो, भक्ति मांगा हो, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। इन सारी चीजों का विध्वंस और विनाश देखते हुए भी हम निरंतर यही मांग रखते रहते हैं जीवन में, क्या मिले? धन, पुत्र, परिवार, सम्मान, प्रतिष्ठा, लंबी उम्र, लंबा जीवन। क्या करे लेकर के? बहुतों को मिला, बहुतों छोड़ के चले गए। यहां आवश्यकता क्या है? बुद्ध ने कहा कि दिया नहीं जा सकता। यह एक ऐसा विषय, विलक्षण विषय है, लेने वाला पात्र होना चाहिए। यह किसी के देने से नहीं मिलता। हम लाख चाहें कि हम सारी दुनिया को सदगुरु कबीर साहब जैसा महामानव एक ऐसा संदेश सुनाते हैं कि कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे तो का पुण्य लेता मार। अरे नित्य श्रोता सुनता है तो भी अपने मन को दृढ़ नहीं कर पाता। कहते निर्विचार अवस्था है, जहां कोई चाहना न रह जाए, कोई कामना न रह जाए, कोई इच्छा न रह जाए, जीने की इच्छा न रह जाए, शरीर के खोने का भय न रह जाए। ये सब मरणशील जगत का ये नियम है। सारा जगत यहां मरने के लिए आया है। मृत्यु इसका स्वभाव है, एक यथार्थ सत्य है, एक यथार्थ नियम है। जब तक व्यक्ति को उसका बोध नहीं हो जाता, उसे नहीं दिया जा सकता। निर्वाण अंतर मन की दशा है। जब उतना ऊंचा भाव होगा, पवित्र भाव होगा, लाखों लोग सुनते हैं, सुनते सुनते कोई एक अपने उस अंतर विचार दशा में पहुंचता है। अपने मन की क्षुद्र वासनाओं को निकाल पाता। कहां लोग कर पाते? इसलिए सत्संग, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नित खड़सान अभी कह रहे थे शायद, लो घुन छूटे। संस्कारों का और अविद्याजन संस्कारों का इतना प्रबल आवरण है, इतना कुहासा, घना कुहासा है कि ज्ञान उस कुहासा को चीर करके और अपने आत्मा का दर्शन करना
ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इसके लिए हमेशा आवश्यकता है कि हम सुंदर विचारों में रमण करें, सुंदर विचारों का चिंतन करें, मनन करें, उसी का अनुशीलन करें, उसी का रूप हमारा आचरण हो। ये दिया नहीं जा सकता, आपको पात्र बनना पड़ेगा। और सत्संग सुन करके ही व्यक्ति पात्र बन सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। अनेक समस्याओं से आदमी उलझा हुआ है, कैसे ले लेंगे मोक्ष। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्म न त्यजाम कार्म्यो तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाः। यज्ञ दान तप कर्म ये ऐसे कर्म हैं जो साधारण मनुष्यों को नहीं, मनीषी जगत के लोगों को भी पावन करने वाले धर्म है। इसलिए यह जो पुनीत कार्य आज इस परिवार के सम्मानित सदस्य के उदारता के कारण हुई, उसके प्रति मेरे हृदय में हार्दिक प्रशंसा का भाव है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्संग सुनते रहने की आवश्यकता है। एक दिन में जागृत अवस्था नहीं आ पाएगी, लेकिन लोग सुनते हैं, सुन करके भुला देते हैं। मुझे एक और कथा याद आ गई, कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत गूढ़ दार्शनिक तत्वों का विवेचन करेंगे तो हमारी बहनें नहीं समझ पाएंगी बात, कि गुरु का एक शब्द बहुत है, परंतु समझ होनी चाहिए। गुरु लोग तो चिल्ला चिल्ला के महापुरुष समझा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन देखने के लिए आंख चाहिए, समझने के लिए बुद्धि चाहिए। जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि प्रखर हो गई तो ये दुनिया हास और विकास की दुनिया है, विनाश की दुनिया है। विनाश की वेदना से सारा जगत क्या कर रहा है, कांप रहा है। लेकिन गुरुओं की अगर एक बात सुन लेता तो ये रोग मुक्त हो जाता। ये कब रोग मुक्त होगा, जब अपने अनुभव ज्ञान से अपने आत्मा के शाश्वत आत्मा को जान लेगा, उसमें उसकी स्थिति बन जाएगी। गुरु लोग नहीं बना पाते हैं। एक शिष्य था, इसलिए साहब कहते हैं कि कबीर संगत साधु की नितपत कीजे जाए, दुर्मस दूर बहाव से देती सुमत लखाए। इसीलिए आवश्यक है वह अवस्था, वह चैतन्य अवस्था, वह अंतर मन दशा तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक हम अनेकों बार 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 न सत्संग सुने। अब महाराज जी वृद्ध हो गए, उनका एक चेला था, बड़ा सेवा कर रहा था, लेकिन जाता था, बैठता था, वो मौन में ही संदेश सुना देते थे। एक सत्य को कहने के लिए हम लोगों को करोड़ों शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, फिर भी वो सत्य समझ में आ जाए तो सत्संग सुनना और सत्संग कहने दोनों की सार्थकता है। जीवन में नहीं आता समझ में। और मौन रहते थे और कहते थे, बेटा मौन रहना, कम बोलना, जो जान गए हो उस पर अटल रहना, श्रद्धा पूर्वक रखना। बड़ी विनम्रता का संदेश सुना है। अब मरने लगे तो कुछ चाटकार वकील आ जाते हैं। हम लोगों को बिना पैसे के बहुत वकील मिलते हैं जीवन में। लोग कहे, महाराज इतना आपने सेवा किया, शुश्रूषा किया, महाराज से आपको कुछ मिला? अरे अब मर रहे हैं, अंतिम दशा है, अब तो कुछ पूछ लीजिए, अब तो कुछ बता दें। महाराज भय और हाथ जोड़ करके बैठ गए। कहे, महाराज अब आप इस लोक से जाने वाले हैं, परलोक की तैयारी हो रही है, हमारे लिए कुछ बता दीजिए। इसलिए अवसर मिले तो सभी को शुभ कर्म करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्र दान, अभय दान है 3। विद्या दान, अभय दान, वस्त्र दान है 3, और चौथा अन्न दान है करते परम प्रवीण। ऐसा करके हम अपने काया मन सबको पवित्र कर लेते हैं। उस परिस्थितियों में जिस ज्ञान का हम श्रवण करते हैं, उस ज्ञान से नहा धो करके हमारी आत्मा विमल बन जाती है। तो महाराज ने कहा कि चलो अब नहीं मान रहे हो, एक मंत्र दे देते हैं कि जीवन में बिल्ली मत पालना। एक बात बहुत अद्भुत बात है,
कुछ आप लोगों को हंसने के लिए चाहिए, साहब जी हंसाते रहते हैं। अब वो भी इतना नाराज हो गया, कहा वो इतना मेहनत किए, लोगों से मैं कह भी नहीं सकता, जो सुनेगा वो भी मेरे को धित्कारेगा दुत्कारेगा, क्या ये कौन सा उपदेश दिया, अंतिम उपदेश बिल्ली मत पालना। लेकिन गुरु का एक बात श्रद्धा पूर्वक समझना, उसको न समझ में आए तो किसी दूसरे महापुरुष से पूछ लेना। लोग नहीं पूछते अंग भाव में। अब गुरु जी का शरीरांत हो गया, लोगों से जहां जाए सब लोग कहे अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो, इतने बड़े महापुरुष यही बात बताएंगे बिल्ली मत पालना। अब गुरु जी की बात को व्यर्थ की कवायद समझकर वो छोड़ दिया, कहा कोई मूल्य की बात बताए नहीं, कोई अच्छी बात बताए नहीं, क्या इसको स्मरण करना। अब भूल गया गुरु जी के अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, लोगों पर श्रद्धा की और प्रेम की बारिश करते थे, ज्ञान की बारिश करते थे, और उसी तरह से लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। सब कुछ था कुटी में, खाने पीने भजन करने का साधन, इन्होंने कोई सीखा ही नहीं। अब गुरु जी के चले जाने के बाद एकदम आश्रम में गरीबी आ गई, कुछ नहीं रह गया, खाने पीने की थोड़ी चीजें रह गई, सुने भी होंगे आप। अब इन्होंने कहा क्या करें, ये कपड़ा था, लंगोटी था, आंचला था, कुछ नहीं बचा। अब इनके आश्रम में बहुत सारे चूहे आ गए, अब चूहे इनके कपड़े को काट दें। जो आए उनसे कहे महाराज एक तो मैं खुदे गरीब हूं, कुछ कथा भागवत करने नहीं आता, आज चूहा में बड़ी तंग कर दिए हैं, लगता है आश्रम छोड़ना पड़ेगा। तो बिना पैसे के वकील बहुत मिलते हैं, कहते हटाओ महाराज, एक बिल्ली पाल लो, आपके जीवन की सारी समस्या का अंत हो जाएगा। अब महाराज जी ने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली 2-4 दिन में सारे चूहों को खाओ करके अब म्याओ म्याओ करने लगी बैठ के। अब वो खा लेते, इनको भारी दर्द, क्या खिलावें क्या करें। इस संसार को समझना बड़ा कठिन है, ये कथा नहीं है, हंसने का विषय नहीं है, जीवन के एक सार्वभौम और शाश्वत सत्य का यहाँ दिग्दर्शन होता है। हमारे जीवन में समस्याएं कैसे आती हैं, एक अविवेक से हजारों समस्याओं को हम जन्म दे देते हैं। अब वो लगी करने, इनको दया आई, कहे अब क्या करें। 2-4 दिन गए, गांव से दूध मांग के लाए, लोगों ने कहा हल हो गया महाराज, ऐसी जगह पर आपका आश्रम है, इतना खेती है, बाड़ी है, एक गाय पाल लीजिए, कुछ हम लोग भी सहयोग कर देंगे, आप भी खाएंगे, बिल्ली भी पिएगी, अतिथि आए उनका स्वागत होगा, चाय पानी होगा, आपकी मर्यादा बनी रहेगी। मर्यादा बड़ी खराब चीज है, मर्यादा का कभी भी इच्छा नहीं करना, हमको मर्यादा मिले, सम्मान मिले। महाराज को बात बड़ी अच्छी लगी। अब गुरु मां से विचलित हो रहा है, विरत हो रहा है। अब एक गाय ले लिए। अब 2-4 दिन लोगों ने सेवा सत्कार किया, कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, कब तक हम लोग देंगे, आप थोड़ा चरी बो दीजिए, बाजरा बो दीजिए। अब गाय रख लिए, सेवा करने लगे, काम बढ़ता गया, 2-4 गाय हो गई और समस्या बढ़ा। अब कौन रोज सेवा करने के लिए आता है। फिर कोई मिला, कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, अरे हमारे यहाँ एक विधवा लड़की है, बेकार है, साध्वी है, बड़ी सज्जन है और साधु सेवा में निपुण है, अरे उसको ले आ लेंगे तो आपको कम से कम समय से रोटी बना देगी, पानी बना देगी, सेवा शुश्रूषा कर देगी, आप भी प्रसन्न रहेंगे, अतिथियों का सेवा होगा, ये गायों गरों को भी देख लेगी, बड़ा आराम मिल जाएगा। कहे हाँ महाराज बहुत बढ़िया कह रहे हैं, काम करते करते गाय खिलावे कि झाड़ू लगावे कि फूल पत्ती देके ठाकुर जी को भोग राग लगाएं, सारा समय ही कट जाता, कुछ पते नहीं चलता है। वकील बहुत मिलते हैं रास्ते में। अब लेके आए, वो भी बेचारी थी, आश्रम में रहने लगी। 2 विरोधी आलंबन वैराग्य के पथ में एक मंत्र भूलने के कारण कितना समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। अब लोग रहने लगे, रहते रहते बड़ा जीवन दुरूह हो गया। अब उनके बाल बच्चे भी हो गए, 1 हुआ, 2 हुआ, 2, 4, 5, 6 हो गए। अब साधनहीनता थी, साधु जीवन था, कहाँ इतना धन संपत्ति था, सुख वैभव था। भजन करने का संकल्प लेकर आए थे, लेकिन वकीलों और चाटुकारों के जाल में फंस करके इतना भयानक दुख को निमंत्रण दिए। अब रोज पत्नी से कला, बच्चों से कला, फीस चाहिए, कपड़ा चाहिए, इतना उनका लंबा जीवन बढ़ गया।
कि शोकाकुल हो गए। कहे मैंने क्या समस्या पाल ली, अरे कुछ नहीं था, लंगोटी थी तो कम से कम शांति से भजन तो करते थे। इसीलिए स्वामी रामतीर्थ से लोगों ने पूछा, जा रहे थे जहाज में कि ऐसे थे साधारण तरीके से, तो उस समय अमेरिका में बहुत धनाढ्य लोग जाते थे। कहते थे कहाँ जा रहा है, कैसा आदमी है, क्या है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं दुनिया का शहंशाह हूं। तो लोग लगे उनकी तरफ देख रहे, महादरिद्र आदमी, कपड़ा भी ठीक नहीं, अपना जीवन नहीं देखता, कहता मैं दुनिया का शहंशाह हूं, अब पहना है एक बताइए मार्किन लंगोटी कपड़ा। उन्होंने कहा कि महाराज यही बाधा है, नहीं तो मैं वास्तव में दुनिया का शहंशाह हो जाता हूं। त्याग में सुख है, त्याग सभी सुखों का साधन है, इसलिए त्याग पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हमारे ईश्वरोपनिषद में पहला ही उपदेश है ये, लेकिन कौन सुनता है? इतना समस्या पाल लिए, इतना समस्या पाल लिए, उनका जीवन बिल्कुल रुग्ण, सारा त्याग बैराग, और चारों तरफ जो लोग राय दिए वही समेत स्वर से निंदा करने लगे। कहे बताओ ये साधु है, महानालायक है, पत्नी रख लिया, बाल बच्चा कर लिया, आश्रम को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, वहां जाने लायक नहीं है, क्या है दुनिया। इसलिए गुरु का एक मंत्र हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तपस्या करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए और सुंदर संस्कार अर्जित करने के लिए। हमारा समय भी हो गया, ये घड़ी बड़ी तेज चल रही है भाई। अभी हम कुछ सोच रहे थे, कुछ कहें तब तक बात आ गई। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने सिर्फ ये बात बताया कि अन्नदान, अन्न क्या है, अन्नदान, ये सेवा करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, शुश्रूषा करना, इससे हमको बहुत कुछ मिलता है। ऐसा धन मिलता है जो भौतिक जगत में है ही नहीं। अभी मैंने बताया ना, बल मिलता है भाई, अन्न नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा, ताकत नहीं होगा तो तप नहीं करेंगे, तब श्रद्धा नहीं होगी, फिर मेधा नहीं होगी, मनन करने की शक्ति नहीं होगी, चिंतन करने की शक्ति नहीं होगी। यानी एक अन्न से ये सब धीरे धीरे हमारे जीवन में फलीभूत होता है और हम आत्मस्मृति, आत्मज्ञान, उस दिव्य आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिव्य आत्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अभिष्ट है। वही हमारे जीवन की पूर्णता हो जाती है, वही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, और फिर आने जाने का कोई कारण नहीं रह जाता। तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, मेरा समय हो गया है। आप सभी लोग सुखी हों, सज्जन हों, निरोग हों, और हर व्यक्ति के प्रति, सबके मन में एक दूसरे के प्रति अनन्य श्रद्धा और स्नेह हो, और इसी भावना से आप भक्ति तत्व का आत्मसात करके और ज्ञान का साक्षात करके, ज्ञान को प्राप्त करके आत्म साक्षात करें और अपने जीवन में विपुल सुख की प्राप्ति करें। इस जीवन को मूर्धन्य बनाएं और सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और अपने पूज्य संतों का हम अपनी तरफ से सहाय त्रय बार बंदगी करते हुए अपने विचार को यही हम